है कि मजहब के बुनियाद पे ये लोगों को तकसीम करेंगे। मकान आपके ही जाते हैं, क्रैक आपकी मकानों पे पड़ते हैं, स्लाइड आपके पहाड़ों का होता है, नुकसान आपका होता है। अगर नुकसान आपका होता है तो रोजगार पे पहला हक भी आपका ही होना चाहिए। 70-80% नौकरियां हमारे नौजवानों के लिए होने चाहिए। आखिरकार यह आतंकवाद इनके हाथों पहले से ही यहाँ जम्मू में दोबारा शुरू हो चुका है। उल्टा अब 8 अक्टूबर के बाद जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट होगी, हमें दोबारा जम्मू के हालात संभाल के दोबारा जम्मू को बंदूक से मुक्त करना होगा, जिस तरह हमने 2014 से पहले किया था। राव साहब हों, अपने आई.के. गुजराल साहब हों, देवेगौड़ा साहब हों, वाजपेयी साहब हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस रेल की भी आज ये बात करते हैं कि आज हम रेल को जम्मू से जोड़ेंगे, ये रेल का काम भी इंदिरा गांधी साहिबा के वक्त से शुरू होके अब मुकम्मल होने जा रही है। ठीक, यहाँ जिला मिला, जिला के लिए भी पैसे का जो है मंजूरी, दिल्ली में तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, सोनिया गांधी साहिबा यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने वहां पे दस्तखत किया तो यहाँ रामबन में आपको जिला मिला। जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने थे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब मैं मुख्यमंत्री वजीर आला था, अशोक कुमार जी हमारे साथ एमएलए थे, डॉक्टर चमन लाल जी हमारे साथ साथी थे, उस वक्त नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। आज बीजेपी के हवाले से हम पूछते हैं ना, आप जरा पूरे रामबन जिले में हमें कोई ऐसा काम दिखाइए जो आपके दौरे हुकूमत में शुरू की हुई हो। बगलिहार फेज 3 कहीं नहीं, सांवला कोट का प्रोजेक्ट कहीं नहीं, मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाती है। अपने हमारे नौजवान साथी अर्जुन ने अपनी तकरीर में कहा कि यहाँ पे भी रामबन का हक बनता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामबन में खुलना चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। बड़ी चीजें तो क्या, यूनिवर्सिटी का कैंपस तो खुल जाता, जरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस ही ये बीजेपी वाले हमें दिखाए और कहें अब ये बीजेपी है, यूनिवर्सिटी की कैंपस ये मोदी साहब की देन है, वो तक नहीं। हाँ, एक चीज के तरफ जो है ये हमें इशारा करके दिखा सकते हैं, जिस तरह हमारे कांग्रेस के साथियों ने कहा, इन्होंने नुक्कड़ पे अगर कुछ खोला तो शराब की दुकान खोली, उसके अलावा कुछ नहीं खोला। चलिए, तरक्की में ये तो फिर फेल, सियासत जो इन्होंने हमारे साथ की वो हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे से निकाल के यूटी का दर्जा दिया, कहा हम तरक्की करेंगे, इसके बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। आज रामबन की सरजमीन पर खड़े होके मैं इन बीजेपी वालों से पूछता हूँ, ठीक है रियासत के आपने 2 हिस्से किए, हमें यूटी बनाया, 6 साल 2018 के बाद तक से आज तक आपने हमें इलेक्शन से महरूम रखा। खुदारा हमें बताइए ना, इसके बरक्स हमारे नौजवानों को कौन सी नौकरियां मिली, कौन सा यहाँ नया फैक्ट्री लगा, कौन सा कारखाना आया, बाहर से कौन से अंबानी अदानी साहब यहाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, जरा सा भी नहीं। तो ये किस लिए समझ में नहीं आता। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं अगर ये लोग आएंगे तो जम्मू कश्मीर में नए सिरे से मिलिटेंसी शुरू होगी, बंदूक आएगा। मैं होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं, वो जरा मुकाबला करें। हमारी जब 2014 में हुकूमत यहाँ से गई, जम्मू के हालात क्या थे और आज हालात क्या है। हमने पूरे जम्मू क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से मुक्त किया हुआ था। कहीं पे भी आपको बंदूक का असर रसूख देखने को नहीं मिलता था। आज हकीकत यह है कि आप कोई भी इलाका देखिए, चाहे चिनाब की घाटी हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे रियासी हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, कोई भी जिला ले लीजिए, वहां कहीं ना कहीं आपको आतंकवादी हमलों की खबरें जो है आती रहती हैं।
तो मुझे बताइए ना, आतंकवाद हम लाएंगे या आतंकवाद इनके हाथों पहले से ही यहाँ जम्मू में दोबारा शुरू हो चुका है। उल्टा अब 8 अक्टूबर के बाद जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट होगी, हमें दोबारा जम्मू के हालात संभाल के दोबारा जम्मू को बंदूक से मुक्त करना होगा, जिस तरह हमने 2014 से पहले किया था। आज जिन लोगों के पास और कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जब अपना मंशूर पेश किया, शायद ही कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा तबका है, कोई ऐसी परेशानी है जिसका हमने अपने मंशूर के जरिए जिक्र नहीं किया। आज मेरी बहन ने यहाँ स्टेज पे खड़े होके कहा कि जब हुकूमत आएगी तो तालीम, पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ हमें विरासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया तो बच्चों के लिए मुफ्त तालीम दी थी। यूनिवर्सिटी के लेवल तक हमारे बच्चे जो है मुफ्त तालीम हासिल करते थे। इन बीजेपी वालों ने आके आहिस्ता 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 उसको घटा के पूरी तरह से वो खत्म किया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है, अलायंस की गवर्नमेंट आई तो हम दोबारा यूनिवर्सिटी के लेवल तक बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। बिजली पावर प्रोजेक्ट आपका, बढ़िया आपकी, लेकिन बिजली आपको मिलती नहीं। दिन में 8-8, 10-10 घंटे कट और बिजली का बिल हर महीने आपके घर में। हमारे दौर में जहां बिजली का बिल 300, 350 रुपए, आज देहात के इलाकों में कम से कम 1650 रुपए महीना बिजली का बिल। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन बिजली का बिल 1650 रुपए। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, खासकर अपनी माँ बहनों की वसादत से, एक स्कीम था जिसमें वजीर आजम साहब ने गैस के चूल्हे बांटे। कहा ये चूल्हा ले लो, अब आपको लकड़ी नहीं जलानी होगी, अब आपको गोबर नहीं जलाना होगा, आप गैस के चूल्हे पे खाना बनाओगे। लेकिन वजीर आजम साहब उस वक्त ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है और यहाँ हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती रहती है। हमने लोगों से वादा किया है कि अलायंस की हुकूमत बनी तो हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देना शुरू करेंगे उन घरों में जो आज उन चूल्हों को जलाने के काबिल नहीं है। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा जहां पकाने के लिए राशन ना हो। इन बीजेपी वालों ने हमारे राशन कार्ड को खोखले किए। मेरी हुकूमत में मिट्टी का तेल आपको राशन कार्ड से मिलता था। मेरी हुकूमत में चीनी आप राशन कार्ड से लेते थे। मेरी हुकूमत में राशन का स्केल क्या था वो आप जानते हो। आज इनके डबल इंजन दौर में ना राशन कार्ड से आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है, और राशन का स्केल इन्होंने 5 किलो पे उतार के, 5 किलो में किसका गुजारा होता है ना, किसी का नहीं। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए चीनी और मिट्टी का तेल आपको फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे ताकि राशन डिपो से आपका गुजारा हो सके। सोशल वेलफेयर की स्कीमें, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, इन लोगों ने उनको तहस नहस किए। मेरे गुजर बकरवाल भाई, गद्दी सिप्पी भाई जो बैठे हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको इन जंगलों पे हक मिलता था, उस हक से इन बीजेपी वालों ने इनको महरूम रखा। हमने अपने मंशूर में आपके साथ वादा किया है, हुकूमत आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आप लोगों का होगा, फिर किसी और का। और इसी तरह